अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 में एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में कि एटीट्यूड में क्या फर्क है और बिहेवियर में और कैसे जो है उसका रिफ्लेक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन पे आ रहा है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप इंट्रिंसिक रिवॉर्ड या मतलब उस पे दे सकते हैं, माँ सिवाय नॉन मॉनिटरी में। मतलब आप मॉनिटरी के अलावा कौन से वो रिवॉर्ड है जिससे आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाती है। इसी तरह हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड। कैसे उसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है एक बंदा कैसे मोटिवेटेड रहता है किसी जॉब। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट योर इमोशंस एंड मूड्स कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे की मूड क्या होती है। थोड़ा सा सबर करो। अच्छा, तो इसमें क्या है कि हमने ये पढ़ना है मूड एंड इमोशंस के बारे में। ये थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इमोशंस क्या है और उसको हम अटेंशन क्यों देते हैं। ठीक है, और मूड क्या है उसको हम क्यों अटेंशन देते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने एम्प्लॉय को इस तरह अलाउ नहीं करके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर सके। मतलब एंगर, लव, हेट, जॉय, ग्रेट और इस तरह जो है ना, ये सारी चीजें। तो आपने क्या करना है कि इमोशंस हमें क्या बताते हैं कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं, ये किस्म के डिस्ट्रप्टिव चीजें होती हैं। स्पेशली अगर आप गुस्से की बात करें, तो अगर आप वो एम्प्लॉयज के साथ जब काम करते हैं, अगर गुस्सा ज्यादा हो गया तो आपका क्या होता है, तो वो आपका काम इतना वो नहीं करता। जब वो एक जगह पर सही तरीके से काम कर रहा है या कुछ गुस्सा या कुछ इस तरह की चीजें अगर वो वहां पर वाकई हो जाती है, तो वो काम को डिस्टर्ब भी करता है और वो उसकी इफेक्टिवली वर्क को खामखा डिस्टर्ब करता है और उसको जो है वो आगे मतलब सही तरीके से नहीं। अगर आप आजकल देख लें तो लोग क्या समझते हैं कि इमोशंस जो है ये आपकी जिंदगी के तो हिस्सा है, लेकिन अगर आपके इमोशन फ्री हो तो वो पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के बिल्कुल इमोशन नहीं है, आप किसी तरह उस पर काम चलाओ, तो जो काम आप सोच रहे थे यार आपने चलाना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी के अलावा आपके इमोशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि कैसे आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस किया जाए। ठीक है, अगर आप देख ले अभी, अब हमारे पास जो है 3 टर्म है वो हमारे पास यहाँ पर डिटरमाइन होते हैं, इफेक्ट, इमोशन एंड मूड्स। इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि बंदे की इमोशंस क्या है, मूड्स क्या है, वो कैसे इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट का क्या मतलब है जी, इट्स अ जेनरिक टर्म दैट कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स। क्या होता है जी, ये एक जेनरिक टर्म है जो कवर करता है आपके ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स, मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसके इमोशंस एंड मूड्स। इफेक्ट क्या होता है कि यार आपका कोई भी जेनरिक टर्म जिसमें आपके ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स जो है वो कवर होती है, आपका एक्सपीरियंस, आपके इमोशंस भी, आपके मूड्स भी, ये क्या है आपका इफेक्ट में। अब इमोशंस क्या है, अब इमोशंस आपके पास, अब इसके अंदर हम बोले ना इफेक्ट के अंदर, इमोशंस आर योर इंटेंस फीलिंग्स। आपकी वो आप कह सकते हैं कि वो शदीद फीलिंग्स
जो आप डायरेक्ट होते हैं किसी बंदे पे या किसी चीज पे। क्या होता है जी? इमोशंस वो आपके एक ऐसी इंटेंस फीलिंग जो आप डायरेक्ट होते हैं किसी बंदे पे या किसी चीज पे। इस तरह मूड क्या है? अब मूड इतना वो आप कह नहीं सकते कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे आपका इंटेंस है। वो आपका एक लेस इंटेंस होता है फीलिंग, ठीक है, आपके इमोशन के अलावा, मतलब आपके इमोशन के कंपैरिजन में ये लेस इंटेंस फीलिंग है। और ये अराइज होता है विदाउट स्पेसिफिक, मतलब आपका कोई मसला नहीं आता। अब इमोशन में तो आपका खामखा किसी बंदे के हवाले से कोई गलत बात है आपको, या किसी और तरह आपको जो है ना कोई इफेक्ट आ रहा होता है, तो वो आपका एक इमोशन बनता है कि यार किसी बंदे से आप खफा हो गए, किसी बंदे से जो है आपका जो है वो दिल नहीं लगता। तो ये किसी चीज के साथ आपका दिल नहीं लगता, किसी जगह के साथ आपका दिल नहीं लगता, तो आप खामखा एक चीज से मुतासिर। लेकिन मूड क्या है? वो लेस इंटेंस की वजह से कि आपको वहां पर कुछ स्पेसिफिक इवेंट नहीं मिलता। बस आप कहते हैं कि यार मेरा मूड खराब है। वैसे ही आप एक जगह पे रोजमर्रा काम करते हैं, वहां पर आपको कोई वो फीलिंग इस तरह खराब, मतलब आपकी इमोशंस खराब नहीं हो, लेकिन कभी कभी आपका मूड खराब हो, तो वो क्या है कि आपका स्पेसिफिक इवेंट वहां पर वो नहीं हो कि आप पे वो लागू हो जाए कि यार खामखा आपका मूड जो है किसी स्पेसिफिक इवेंट से खराब है। नहीं, वो आपका अचानक इस तरह हो सकता है कि यार आपका बिल्कुल वो आप मूड खराब हो जाता है। तो ये क्या है? ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इमोशन और मूड। अब थोड़ा सा इमोशंस को और भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इमोशन जो है आपका फ्लीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बंदे के साथ, फॉर एग्जांपल आपका के साथ एक बंदा बिल्कुल रूड है, तो आप क्या करें? आप गुस्सा होंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपका डायरेक्टर है, या आपका जो भी है, आप जहां पर काम कर रहे हैं, आपका मैनेजर है, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके डायरेक्टर है, जो भी है आपके एचआर मैनेजर है, तो वो क्या है आपके साथ रूड है, तो खामखा आप एंग्री फील करेंगे। और आपका आपका वो इंटेंस फीलिंग क्या होगा? आपका फेयरली क्विकली होगा, ठीक है, और आपका इंटेंस फीलिंग ज्यादा वो जल्दी हो जाएगा। और मे बी और सेकंडली भी आपका मूड खराब होगा, मतलब आपका जो है इमोशंस खराब हो जाता है, मतलब सेकंड में। क्योंकि अगर आप एक बंदा आपको बिल्कुल देख रहा है भी, किसी वजह से भी आपका खराब हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपके साथ बिल्कुल रूड है, तो उससे भी है आप गुस्सा हो जाते हो, तो आपका क्या होता है कि यार आप फ्लीटिंग करते हैं, वो आप मतलब आप फ्लीटिंग सिचुएशन है, ठीक है। इसी तरह इमोशंस आर रिएक्शंस टू अ पर्सन। अब आपके इमोशन जो है आपका रिएक्शन भी है किसी बंदे के लिए। फॉर एग्जांपल, सीइंग अ फ्रेंड एट वर्क मेक फील यू ग्लैड, ठीक है। अगर आप किसी बंदे को अपने दोस्त को अपने काम के साथ, फॉर एग्जांपल अपने जगह पे काम कर रहे हो, उसको देखे तो आप ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। और एंड इवन डीलिंग विद द रूड क्लाइंट may make you feel frustrated। और अगर इसी तरह एक रूड क्लाइंट आ जाता है, वो आपके साथ डीलिंग कर रहा है, तो आपको फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस वजह से, कोई मिसाल देता हूँ, एक जगह पे आप काम कर रहे हो, लेकिन मसला ये है कि जब आप एक ऐसा क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाते हैं, तो आपको बातें सुनाता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तो आपको पता है कि यार ये कंपनी प्रोडक्ट है, खराबी आ जा सकती है, कोई मसला हो सकता है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ आर्गूमेंट्स कर रहा है। क्या कर रहा है जी? आर्गूमेंट्स पेश कर रहा है। तो क्या कर रहा है? आर्ग्यू कर रहा है आपके साथ, जो है एक रूड बिहेवियर उसका होता है, तो आप क्या है, फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में आप हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह यू शो योर इमोशंस व्हेन यू आर हैप्पी। कभी कभी जब आप ज्यादा खुश होते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, आप खुश होते हैं, आप हैप्पी महसूस करते हैं, ठीक है, अबाउट समथिंग। और आप कभी कभी जो है किसी बंदे पे गुस्से भी होते हैं, और किसी कभी कभी जो है आप मतलब परेशान होते हैं, आप जो है डर महसूस करते हैं किसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप गलत काम किया, किस वजह से आप डर महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके सारे इमोशंस में आ रहे होते हैं। इस तरह इमोशन जो है आपके बिहेवियर को डायरेक्ट या इमीडिएटली आपका वहां पर लीड करते हैं, वहां पर इम्पैक्ट जाता है। कहाँ पर जी जाता है? आपका इमोशंस ऑलवेज कहाँ पर लीड करता है? किसी बिहेवियर में आपका लीड करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इमोशन, दिस इज ऑल अबाउट योर इमोशंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स
moods. What do you mean by mood? अगर आप इसकी कंपैरिजन कर ले तो moods जो है ना, moods in contrast aren't usually directed at a person or an event. आप किसी वजह से या किसी पर्सन से या किसी इवेंट से आप मुतासर नहीं हो। जिस तरह मैंने पहले वजाहत की कि आप किसी इवेंट या उससे मुतासर नहीं हो रहे, आप अचानक आ जाते हो, आपका एक लेस इंटेंस फीलिंग बन जाता है और आपका वो दिल नहीं लगता कि आप काम करें, दिल नहीं लगता कि आप कोई काम करें, आप क्लास करें एज ए स्टूडेंट या इसी तरह कुछ और इस तरह की सिचुएशन आ जाए। अब मूड जो है मैंने पहले भी वजाहत दी कि लेस इंटेंस है देन इमोशंस, क्योंकि वहां पर आपको तो एक इवेंट मिल जाता है, रूड बिहेवियर किसी का, आपका रूड बिहेवियर एचआर मैनेजर जो भी है, तो आपका क्या होता है यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं होता, आपका एक वो कि आपको एक स्टिमुलस दे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये क्या होता है कि आपका लेस इंटेंस होता है, ये अचानक कभी कभी हो जाता है और आपके जो मूड होते हैं आपके बिहेवियर को डायरेक्ट लीड नहीं करते, ठीक है। और ये आपके जो है ना थिंक को वो करते हैं गॉड, ठीक है ना, आपके थिंक को लीड कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को लीड नहीं कर सकते, थिंकिंग को आपको लीड कर सकते हैं, क्योंकि आप जब मूड खराब होते हैं तो आप सोचते रहते हैं, वैसे ही सोचते रहते हैं तो आपको साइकोपैथिक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है ना कोई थिंकिंग में कोई इस तरह के सोच आ सकते हैं, तो आप वो सोचते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि यार मूड जो है ना आपके लिए आसान नहीं होता कि आप किसी बंदे को ऑब्जर्व, इट्स नॉट वेरी इजी टू ऑब्जर्व मूड, किसी बंदे का मूड ऑब्जर्व करना ये आसान नहीं है और ये आप नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं अफेक्ट इमोशंस एंड मूड्स। अफेक्ट क्या बताता है कि डिफाइन अ ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स दैट पीपल एक्सपीरियंस। अफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस और मूड्स। वो अफेक्ट किसे कहते हैं कि आप इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो तरह के होते हैं, एक इमोशन होता है, एक मूड होता है। अब थोड़ा सा इसको और भी एनालाइज करते हैं और डिफरेंस देखते हैं। इमोशन में क्या होता है कि काज बाय स्पेसिफिक इवेंट, इमोशन क्या होते हैं कि किसी स्पेसिफिक, जिस तरह मैंने पहले बताया की। और मूड क्या होता है कि काज इज ऑफन जनरल एंड अनक्लियर, कि काज जो है आपका ऑफन जनरल होता है और अनक्लियर होता है, जरूरी नहीं है कि आप किसी वजह से हो, वो आपको यहाँ पर क्लियर है। और इमोशन क्या होता है कि वेरी ब्रीफ होता है, ड्यूरेशन सेकंड्स और मिनट्स में हो सकता है, ठीक है ना। तो इमोशन क्या है कि आपको अचानक कोई बंदा इस तरह आ जाता है तो आपको बिहेवियर बन जाता है, या कोई गुस्सा हो जाता है तो आप पे, या आप पे कोई न्यू बिहेवियर देखते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, तो ये क्या होता है ना फ्यू सेकंड्स और मिनट्स में हो जाता है। वेयर एज आपका जो मूड्स होता है वो लास्ट लॉन्गर देन इमोशंस, आवर्स और डेज में भी आपके मूड जो है चेंज नहीं होते, कभी कभी आवर्स और डेज। तो ये क्या होता है कि मूड्स आपका फिर खराब होते हैं, आप किसी को बताते नहीं कि यार किस वजह से। इसी तरह स्पेसिफिक एंड न्यूमरस होता है ये इमोशन हमारे इन नेचर, मतलब आपके मैनी स्पेसिफिक इमोशन सच एज एंगर, गुस्सा, फियर, डर जो है आपके पास, या सैडनेस, मतलब आप क्यों खफा हो, हैप्पीनेस, डाइजेस्ट, सरप्राइज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके इमोशन में। वेयर एज आपका मूड क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी होता है। देर आर कंपोज ऑफ मल्टीपल स्पेसिफिक इमोशन, आपके मल्टीपल उसमें ये सारे स्पेसिफिक इमोशंस आपके आ जाते हैं, उसमें सैडनेस, फियर, सारे वो होते हैं, लेकिन वो मूड आप किसी को जाहिर नहीं करते। इसी तरह यूजुअली आपके जो है ये डिस्टिंक्ट फेशियल एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे बन जाते हैं, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह होते हैं कि यार गुस्सा हो तो सबको पता चल जाता है कि यार ये बंदा गुस्से में है। इसी तरह आपके मूड में क्या है कि वो आपके पास जनरली आप इंडिकेट इस तरह के वो इंडिकेशन नहीं देते यार, यहाँ पर आप किसी को इस तरह की इंडिकेशन नहीं देते कि यार आपका मूड खराब है। इसी तरह एक्शन ओरिएंटेड होता है, क्या जी, आपका मूड सॉरी इमोशन एक्शन ओरिएंटेड होता है, वेयर एज आपके यहाँ पे कॉग्निटिव होता है मूड में,
यार आप वो बिल्कुल आपके अंदरूनी वो हो जाता है कि यार आप उसको फिर इस तरह के फीलिंग्स आपके लिए होते हैं कि किस तरह उसको आप देख लें, ठीक है। तो ये फिर इसका डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, ये देखते हैं कि कभी कभी आपके इमोशंस जो है वो आपके मूड में तब्दील हो जाते हैं। जब आपका जो है फोकस आप इवेंट पे नहीं रहते, मतलब आप गुस्से पे नहीं रहते, आप किसी को जवाब नहीं देते, आप गुस्सा नहीं होते, तो आपकी फीलिंग पे थोड़ा सा असर हो जाता है। तो अगर अपने आप के अंदर आप रखते हैं कि यार आप अंदर से वो जो है ना आप फीलिंग रखते हैं, लेकिन आप उसको वो ज़ाहिर नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके लिए रूड बिहेवियर रखता है, लेकिन आप उसके लिए गुस्सा नहीं होते, आप अपने लिए अंदर की होते, लेकिन ये भी नुकसानदेह है, ठीक है ना। तो इमोशन कैन टर्न इनटू मूड्स व्हेन यू लॉस व्हेन यू लूज फोकस ऑन द इवेंट और ऑब्जेक्ट दैट स्टार्टेड द फीलिंग। इस तरह एक मिसाल है कि आपका कुलीग क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप किस तरह आप क्लाइंट के साथ बात करें। अब आप इमोशन तो शो करेंगे, गुस्सा उस अपने कुलीग पे, लेकिन वो आप फिर वो इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं उस स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अब वहां पर आपकी मतलब जनरली आप डिस्परेटेड है, डिस्परेटेड है, बट आप उसको एट्रीब्यूट उसके फीलिंग को जो है ना, यू कैन एट्रीब्यूट दिस फीलिंग टू एनी सिंगल, ठीक है। और वहां पर आप क्या है, यू आर जस्ट नॉट योर नॉर्मल सेल्फ, ठीक है ना। तो आप वहां पर डायरेक्ट उसके साथ वो लड़ाई वो तो नहीं करते, लेकिन आप क्या है, आप नॉर्मल भी नहीं हो वहां पर, आप नॉर्मल भी नहीं हो। अब आपके गुड और बैड मूड जो है वो भी आपको इमोशनल बनाते हैं जब किसी इवेंट में होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू इन बैड मूड, ठीक है ना, व्हेन यू आर इन बैड मूड यू माइट देन ओवर रिएक्ट टू अदर इवेंट्स। आप कभी कभी रिएक्ट करते हैं ना किसी इवेंट को, आप सेंसिटिव होते हैं, मोर इम्पल्सिव होते हैं, इरेशनल होते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। और आप जो है ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या होता है कि आप इंटेंस पॉजिटिव रहते हैं और या आप नेगेटिव रहते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव इमोशन देन अदरवाइज। तो वो आपके जो है गुड और बैड इमोशन भी है, आपका रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाता है जी, इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट, किसी इवेंट पे भी जाता है कभी कभी, ठीक है ना। अच्छा, आप कुछ डिफ्रेंशिएट करते हैं इमोशंस फ्रॉम मूड्स, और उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन से वो बेसिक इमोशंस हैं इन मूड्स। हमारे पास कौन कौन से इमोशंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपके पास तो मुख्तलिफ दर्जन में है, मतलब आपके पास एंगर, कंटेंट, एंथुसियाज्म, इनवे, फियर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एम्बैरेसमेंट, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, हेट, होप, जेलिसी, जॉय, लव, प्राइड, सरप्राइज एंड सैडनेस। और लेकिन यहाँ पर कुछ रिसर्च ने हमें एग्री किया कि यहाँ पर सेक्स एसेंशियली यूनिवर्सली इमोशंस हमारे पास हैं। वो कौन कौन से हैं जी, वो ये हैं, while not universally accepted there appear to be 6 basic emotions। वो हमारे पास है एंगर, फियर, सैडनेस, हैप्पीनेस, डिसगस्ट एंड सरप्राइज। ये हमारे पास कुछ 6 किस्म के बेसिक इमोशंस हैं जो हम नॉर्मली रूटीन पे हम देखते हैं, ठीक है। और अगर आप देख लें, जब आप देखते हैं कि यार इसको हम किस जगह पर हम वो प्लेस करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हैप्पीनेस आपका ज़्यादा वो होता है, सरप्राइज इसी तरह वो आपको ज़्यादा खुश होता है, फियर जो है आपको थोड़ा सा आपके जो है ना इमोशंस को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, सैडनेस की, एंगर और डिस्गस्ट फीलिंग जो है या। और अगर आप देख लें, द क्लोजर टू इमोशंस आर टू ईच अदर ऑन दिस कंटिन्यूम द मोर लाइकली पीपल विल कंफ्यूज, ठीक है ना। वी समटाइम्स मिस्टेक हैप्पीनेस फॉर सरप्राइज, मेक्स मिस्टेक, मतलब आप मिस्टेक करते हैं तो आपको हैप्पीनेस फॉर सरप्राइज मिल जाता है। और बट रियली वी डू कंफ्यूज हैप्पीनेस
डिस्गस्ट। कभी कभी आप हैप्पीनेस और डिस्गस्ट में आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपकी एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट ये है कि आपको हैप्पीनेस और सरप्राइज है मिल जाए, और डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि सैडनेस और एंगर जो है आपका डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज जो मैंने आपको बता दिया। और आप देख लें तो इमोशंस हैं, मूड जो आप सेपरेट कर सकते हैं थ्योरी इन प्रैक्टिस, वो जो है ना हमें डिस्टिंक्शन बताती है कि किस तरह इसको आपको क्लियर कर सकते हैं। इन सम एरियाज रिसर्चर्स हैव स्टडीड मोस्टली मूड्स, इन अदर एरियाज मेनली इमोशंस। कुछ जगहों पर जो है ना रिसर्चर ने इमोशन को स्टडी, कुछ जगहों पर जो है उन लोगों ने मूड को स्टडी किया है। ठीक है, इसी तरह आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता है मोड में, सॉरी मोड्स में, तो आपको कैसे क्लासिफाई करना चाहिए? इमोशन इज बाय वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव इमोशन क्या है कि आपका जॉय और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस और प्रॉब्लम एलिवेशन और आपकी अच्छी फीलिंग, तो वो आपका क्या है, एक पॉजिटिव इमोशन है। ठीक है, नेगेटिव इमोशन क्या है कि आपकी एंगर और गिल्ट जो आप एक्सप्रेस करते हैं आपकी एपिसोड में। ठीक है, तो वो आपकी नेगेटिव इमोशन है। अच्छा, आपने ध्यान में ये रखना है कि इमोशंस आपके न्यूट्रल नहीं हो सकते। ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं होते क्योंकि वो आपके वो नॉन इमोशनल होते हैं ना, तो आपके वो न्यूट्रल नहीं बन सकते। ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है 13 स्लाइड में, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम वो ज़्यादा पढ़ लें। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। आप लोग प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, आप कोशिश करें कि क्लास के लिए आएँ। दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, और कोशिश करें कि क्लास के लिए आएँ। मैं आपको एक असाइनमेंट भी देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।